हे गाइस, कैसे हैं आप? तो इस रिएक्ट जेएस की सीरीज में आज हम देखेंगे कि हम अपना ऑनलाइन टूल एडिटर कैसे यूज कर सकते हैं रिएक्ट जेएस पे। ठीक है, अगर हमारे पास मशीन के ऊपर में नोड जेएस इंस्टॉल नहीं है तो रिएक्ट पर काम करने के लिए, तो हम अपना ऑनलाइन भी काम कर सकते हैं। और वो कैसे कर सकते हैं तो वही आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं सीधा कंप्यूटर स्क्रीन पर। अब तो गाइस, अब हम अपना सीधा कंप्यूटर स्क्रीन पर, और अब हम देखने वाले हैं कि हम अपना रिएक्ट को कैसे ऑनलाइन एडिटर में यूज कर पाएंगे जब हमारे पास में ऑफलाइन सॉफ्टवेयर ना हो। तो सबसे पहले हम अपना स्लाइड ओपन कर लेते हैं और इसमें हम देखने वाले हैं हाउ टू यूज रिएक्ट विदाउट इंस्टॉलेशन। अगर हमारे सिस्टम में रिएक्ट या नोड की फाइल्स या उसका कुछ भी हमारे पास सेटअप नहीं है मशीन में, तो हम इसको विदाउट इंस्टॉलेशन ऑनलाइन कैसे यूज करने वाले हैं। तो हम अपना ओपन करेंगे वीट। ठीक है, क्योंकि हम जितना भी काम करने वाले हैं रिएक्ट का वो सब वीट के ऊपर करने वाले हैं, तो हम वीट ही यूज करेंगे। तो वीट की वेबसाइट पर आ जाएंगे, गाइड्स पर आएंगे। गाइड्स में आने के बाद स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे हमारे पास ना कुछ टेम्पलेट्स हैं। तो इन टेम्पलेट्स में से हम एक क्लिक करेंगे रिएक्ट के ऊपर। जब हम रिएक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारे यहाँ पर ऑनलाइन टूल एडिटर इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पे जो भी हमने पिछली बार फाइल्स देखी थी वो सारी की सारी यहाँ पर आ जाएंगी। ये यहाँ पर अपना लाइब्रेरीज इंस्टॉल कर रहा है, सर्विसेज इंस्टॉल कर रहा है। और अगर आप इसको साइन इन कर लेंगे तो इससे क्या होगा कि आप दुनिया में कहीं पर भी हो, अपना लॉग इन करने के बाद आप अपना प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। इसका ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आप अपना कहीं से भी अपना कोई ऐसा भी काम कर सकते हैं अगर आपका प्रोजेक्ट रिएक्ट के ऊपर है। तो अभी तो हम फिलहाल डमी कर रहे हैं, और मैं इसमें आपको कोड करके दिखाऊंगा कि बिल्कुल सेम एज इट इज चलेगा जैसा हमारा ऑफलाइन चलता है, हमारी मशीन के ऊपर चलता है। ठीक है, पहले मैं अपना सारा का सारा कोड डिलीट कर दूंगा, उसके बाद में हम बिल्कुल फ्रेश कोड लिखेंगे और मैं आपको एक काउंट का बटन बनाकर दिखाता हूँ कि कैसे होगा। हालांकि इसके अंदर काउंट का पहले से ही बना हुआ है, बट मैं ये सारा का सारा कोड डिलीट मारने वाला हूँ। हम जाएंगे सोर्स पे, app.js पे जाएंगे, उसके बाद में हम कर देंगे इसको फिनिश। फिनिश करने के बाद अब यहाँ पर हम अपना खुद का फंक्शन बनाएंगे। तो हम लिखते हैं फंक्शन ऐप रिटर्न। ठीक है, और ये आपको ना यहाँ पे साइड में दिखाता भी रहेगा सारा कुछ, जो जो आप करते चले जाएंगे वो आपको यहाँ पे दिखाता भी चला जाएगा। एक डिव ले लिया हमने। डिव लेने के बाद अब हम इसमें पहले एक स्टेट बना लेते हैं। पहले मैं आपको ना यहाँ पे ना अपना H1 में लिख के दिखाता हूँ कि हाँ ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं शाहरुख डिकोड। सेव करेंगे। सेव करने के बाद हमारे पास में यहाँ पे इसको हमने एक्सपोर्ट नहीं किया। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप। ठीक है, एक्सपोर्ट करा, सेव करा। सेव करने के बाद आ गया हमारे पास में शाहरुख डिकोड। ठीक है, अब ये सेंटर में आ रहा है, बट हम इसको यहाँ से कर देते हैं। जो भी हमारे पास इंडेक्स जितनी फाइल है ना वो मैं सारी डिलीट मार दे रहा हूँ, और उसके बाद में हमारे पास टॉप से आना स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब सबसे पहले हम लेंगे इसमें यूज स्टेट। हम पहले इसमें स्टेट बनाएंगे क्योंकि हमारे वहां पे डेटा पूरा का पूरा स्टोर होगा। तो हम इसमें लेते हैं एक वेरिएबल कॉन्स्ट, उसके बाद में हम एक एरे लेंगे। एक वेरिएबल लेते हैं काउंट का, काउंट सेट काउंट। उसके बाद हम करेंगे यूज स्टेट, एंड देन यहाँ पे हम उसको कर देंगे 0। ठीक है, और जब हम यूज स्टेट यूज करते हैं ना, इंपोर्ट करते हैं, तो हमारे को उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। यहाँ ऊपर भी इंपोर्ट करेंगे। वैसे तो ये अपने आप हो जाता है, लेकिन हम शायद ऑनलाइन यूज कर रहे हैं तो इस चक्कर में ये हुआ नहीं है। फ्रॉम रिएक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर हम ले लेते हैं एक बटन। बटन लेंगे, बटन को टैग को हम क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद हम इसमें लिख देते हैं इंक्रीमेंट। ठीक है, बटन हमारे पास आ गया, इंक्रीमेंट हमारे पास में यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अब हम इसमें लेंगे एक ऑन क्लिक, और यहाँ पे हम अपना
एक एरो फंक्शन बनाएंगे और जो हमने यहाँ पे सेट काउंट लिया था वो सेट काउंट हम यहाँ पर इसकी वैल्यू को हम कर देंगे इंक्रीमेंट काउंट +1। ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको हटाकर इसको कर देता हूँ काउंट, ताकि आपको दिखता भी रहे। और ये जो हमारा वेरिएबल था काउंट का वो हमने फर्स्ट वाला यहाँ पे लिया और उसके बाद में हम इसको सेव करेंगे। इसके बाद हमने इसको चलाया तो काउंट आ गया, काउंट 1 2 3 4 5 आ गया हमारे पास में। इसी तरह से हम एक इंक्रीमेंट का था, डिक्रीमेंट का भी ले लेते हैं। एक डिक्रीमेंट का भी हम एक बटन बनाते हैं, बटन ओपन, एंड यहाँ पे हमने किया बटन को क्लोज। इसके अंदर हम बोल लेते हैं डिक्रीमेंट। तो वही सेम काम करेंगे हम, ऑन क्लिक ब्रेसेस, हमने यहाँ पे इक्वल नहीं लगाया। ठीक है, अब ये एक एरो फंक्शन बना लिया हमने यहाँ पे, और उसके बाद सेट काउंट। अब हम यहाँ पे लेंगे काउंट, अब हम इसको कर देंगे माइनस। ठीक है, तो और इसको मैं थोड़ा सा ना BR दे देता हूँ ताकि ये नीचे आ जाए। ओके, ये नहीं आ रहा यहाँ पे, चलो कोई बात नहीं, खैर देखते हैं इसको कि क्यों नहीं आ रहा। ठीक है, इंक्रीमेंट हो गया था, अब डिक्रीमेंट करेंगे तो ये यहाँ से डिक्रीमेंट करने से, डिक्रीमेंट के बटन पे क्लिक करने से इंक्रीमेंट होगा, मतलब इंक्रीमेंट के बटन क्लिक करने के इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पे क्लिक करने से डिक्रीमेंट। अब एक बना लेते हैं हम रीसेट का। अगर हमें रीसेट करना हो तो क्या करेंगे, तो हमारे को वही बटन बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं रीसेट, और फिर वही ऑन क्लिक पर ब्रेसेस लेंगे, एरो फंक्शन बनाएंगे, सेट काउंट करेंगे और यहाँ पर हम कर देंगे 0। ठीक है, सेव किया। सेव करने के बाद हमने यहाँ पे रिफ्रेश कर लिया। रिफ्रेश करने के बाद हम यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4 काउंट हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है और रीसेट हो रहा है। देखा दोस्तों, बिल्कुल इजी। हम इसी तरह से अपना ऑनलाइन टूल एडिटर यूज करके अपना कोड को काम कहीं पे भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। तो इस ट्यूटोरियल के अंदर इतना ही था, ताकि आपको पता चल सके कि हम ऑनलाइन भी अपना टूल एडिटर्स पे काम कर सकते हैं जब हमारे पास सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ना हो हमारे डेस्कटॉप पीसी या मशीन किसी में भी चीज में। ठीक है दोस्तों, तो अब नेक्स्ट मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में और डिस्कस करते हैं कोई नया टॉपिक।